चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। अब इसके अंदर जो है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपको कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ टाइप्स, 3 टाइप। गुड, बराबर। अब 3 टाइप कैसा मिलेंगे? देखिए, ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये वाले 3 हाइड्रोजन, ये तीनों भी हाइड्रोजन जो है इक्विवेलेंट है। ओके, तीनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, मीन्स ये तीनों भी हाइड्रोजन की वैल्यू क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो आईआर वैल्यू रहेंगी वो तीनों की भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। अभी फिलहाल तो हम आईआर की बात करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये वैल्यू हो जाएंगी सेकंड। यानी ये होगी आपकी फर्स्ट वैल्यू। ओके, ये वैल्यू होगी आपकी सेकंड, और ये होगी आपकी थर्ड। तो 3 जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स है। अब यहाँ पर वैल्यू अगर जो हम देखेंगे क्या वैल्यू है आईआर की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी मिली? हम जो जनरली अभी सबसे पहले सिंपल एग्जैक्टली नहीं जाते, सिंपल जाते कि सबसे ज्यादा आईआर की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में किसकी रहेंगी? OH की। OH की रहेंगी। सही, बिल्कुल सही बताएं। यानी जनरली हमने जो देखे हैं वैल्यूज, ओके, वो चार्ट के हिसाब से हमको ये समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जनरली हाइड्रोजन के साथ होती है। ओके, और हाइड्रोजन में भी अगर जो हाइड्रोजन कोई हेटेरो आइटम को अटैच है उस टाइम में उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है। तो जनरली ये जो है कार्बन हाइड्रोजन की यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगी। ओके, ये भी वैल्यू हाई रहेंगी। और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की आईआर वैल्यू ये भी क्या रहेंगी? यहाँ पर हाई रहेंगी। लेकिन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेंगी। उसके बाद कंपेरेटिव देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। ओके, तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की भी वैल्यू यहाँ पर कंपेरेटिवली क्या रहेंगी? थोड़ी कम रहेंगी। अब एग्जैक्टली अगर जो वैल्यू पे जाए हम, एग्जैक्टली वैल्यू, तो कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की आईआर वैल्यू कितनी रहेंगी? 2800 ऐसा। हाँ, 2850 से 2960 के बीच में। हाँ, 2800 के अबो रहेंगी समझो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 2800 के अबो रहेंगी। वही अगर जो कार्बन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी? 1000 से 1200 के बीच में। हाँ, 1000 से यहाँ पर यानी 1000 से अबो रहेंगी। ओके, अब यहाँ पर इसकी OH की बॉन्ड अगर जो वैल्यू देखेंगे हम, वो कितनी रहेंगी? 3200 के अबव। 3200 के अबो यहाँ पर इसकी वैल्यू रहेंगी। ओके, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पर बाहर करने हैं। ये वैल्यू मैंने रिवाइज इसलिए किया है कि आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आए और यूटिलाइजेशन कैसा करना है वो समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रिवाइज किया है। तो सेम इसी तरह से अगर जो मैं इसका आईआर देखूंगा, सॉरी, इसका मैं अगर जो एनएमआर की बात करता हूँ, यही स्ट्रक्चर है, इसमें अगर जो मैं एनएमआर की बात करता हूँ तो एनएमआर के अंदर मुझे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वैल्यूज मिल सकते हैं?
बोलिए। 2 मिलेंगे सर। यहाँ पर 2 मिलेंगे कि तो नंबर NMR डिपेंड किस पे करता है? प्रोटॉन पर। हाइड्रोजन। हाँ। हाँ, हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कार्बन पे 3 है, तीनों कैसे इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो तीनों के हाइड्रोजन की वैल्यू सेम रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर एक है OH, ओके, OH हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर एक वैल्यू रहेंगे, यानी 3 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है और ये OH वाला हाइड्रोजन ये है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे। अब सबसे ज्यादा वैल्यू केमिकल शिफ्ट में किसकी रहेंगी? कार्बन हाइड्रोजन की रहेंगी या ऑक्सीजन हाइड्रोजन की रहेंगी? ऑक्सीजन हाइड्रोजन की। हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की। रीजन क्या है इसका? ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम को, तो जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम को कोई अटैच रहता है तो उस टाइम में उसकी वैल्यू थोड़ी सी हाइक हो जाती है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन की वैल्यू इसके कंपैरिजन में यहाँ पर लो हो गई और इसकी वैल्यू यहाँ पे इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई रहेंगी। तो ये वैल्यू आपको जो है बाहर करने हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद हमारा जो है अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने वाइब्रेशन देखते हैं। ओके, वाइब्रेशंस के 4 टाइप देखे थे। कौन कौन से टाइप से कोई बोल सकता है? वाइब्रेशंस कौन कौन से टाइप की वाइब्रेशंस हमने देखा है? देखिए हमने देखा था, ओके, स्ट्रेचिंग, क्या बोले? किसी ने कुछ आंसर दिया क्या? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशंस। ओके, स्ट्रेचिंग टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा है बेंडिंग टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। 2 टाइप्स के वाइब्रेशन देखे थे। अब स्ट्रेचिंग में 2 टाइप है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग के अंदर भी 2 है, एक है सिमेट्रिकल बेंडिंग, दूसरा है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर 2 वाइब्रेशन टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन देखे हैं। उसके बाद तीसरा वाला देखे थे एक आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस। आउट ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है कि प्लेन के बाहर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, बॉन्ड जो है प्लेन के बाहर वाइब्रेट करता है, अलोंग द एक्सिस नहीं करता है। ओके, अबो या फिर बिलो, इस तरह से उसकी डायरेक्शन रहेंगी, ऊपर या नीचे, इस तरह से वो वाइब्रेट करेंगे अगर जो प्लेन पर है। ओके, अप या फिर डाउन टाइप्स की। तो जब अप करता है तब उस पर साइन आता है प्लस वाला साइन, और जब डाउन रहता है उसमें बिलो वाला साइन आता है। तो प्लस और माइनस मीन्स आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन, इस तरह से इसका वाइब्रेशन दिया जाता है। सो जनरली इन दिस केस atoms moves perpendicular to the plane of the paper, okay, and if the atoms move on the same side of the plane it is called as symmetrical, and if they move on opposite side of the plane it is called as symmetrical. तो ये हमने टाइप्स यहाँ पर देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको मैं एक IR स्पेक्ट्रा बताता हूँ कि IR स्पेक्ट्रा दिखता किस तरह से। दिख रहा है IR स्पेक्ट्रा? यस सर। हाँ, ये इस तरह से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो स्पेक्ट्रा निकलता है। ओके, अब IR स्पेक्ट्रा कब काउंट होता है? ओके, जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई की गई है वो फ्रीक्वेंसी, और एट द सेम टाइम्स वो जो मॉलिक्यूल आइटम्स वाइब्रेट करता है, वो अगर जो दोनों मैच होते हैं तब आपको क्या कहता है? मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द एनर्जी। ओके, और एट दैट टाइम वी विल गेट द पीक। ओके, मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, तो तब क्या करता है? वो स्पेक्ट्रा देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है स्पेक्ट्रा उल्टा दिखता है,
ओके, यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन दिखती है बॉटम में, ये वैल्यू इंडिकेट करती है सेंटीमीटर इनवर्स में। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है ये वेनिलीन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो वेनिलीन का आईआर स्पेक्ट्रा है। अब वेनिलीन के आईआर स्पेक्ट्रा में वेनिलीन अगर जो मॉलिक्यूल है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप्स के बॉन्ड है। कितने टाइप्स के बॉन्ड है? हेलो, ठीक है चलिए। यहाँ पर बॉन्ड हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन का एक जो है, यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रा मिल सकता है आपको, दिस इज द वन। ओके, उसके बाद ये अगर जो इसको कंसिडर किया आपने तो ये वन कंसिडर कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक मिल सकता है आपको। ओके, उसके बाद स्पेक्ट्रा मिल सकता है कार्बन डबल बॉन्ड ओ का 2, यहाँ पे मिल सकता है कार्बन कार्बन का 3, यहाँ पे मिल सकता है सी डबल बॉन्ड सी का 4, और यहाँ पे मिल सकता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। ओके, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला है, ये कौन सा है? ये है 5 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे मिल सकता है कार्बन ऑक्सीजन का एक। ओके, और यहाँ पे मिल सकता है ऑक्सीजन कार्बन का एक। यहाँ पे मिल सकता है 7, यहाँ पे मिल सकता है कार्बन हाइड्रोजन का एक 8। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ यहाँ पर क्या मिल सकते हैं, आईआर पिक्स मिल सकते हैं, नंबर ऑफ पिक्स। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक पिक दिख रहा है आपको, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो यहाँ पर एक पिक दिख रहा है। अब इसके वैल्यू अगर जो हमने कंटिन्यू किए इसको अगर जो मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ सीधा कंटिन्यू किया, तो ये कहाँ जाके मिलता है? देखिए इधर कितनी वैल्यू होंगी समथिंग इसकी, 3500 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू है इसकी, 3500 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू। अब जनरली ये वैल्यू कौन शो करता है 3500 की वैल्यू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में? OH OH बॉन्ड। OH बॉन्ड शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है? ये OH बॉन्ड यहाँ पर वैल्यू शो कर सकता है। ये तो हाईएस्ट वैल्यू, अगर जो ये स्ट्रक्चर को आप देखेंगे वेनिलीन के स्ट्रक्चर को, तो वेनिलीन के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू अगर जो किसी की दिखेंगी तो वो OH बॉन्ड की दिखेंगी। ठीक है, बाकी वैल्यूज यहाँ पे क्या रहेंगे, कंपेरेटिवली कम वैल्यू रहेंगे। ओके, अब तो इससे क्या इंडिकेट होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर OH बॉन्ड यहाँ पर अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड का यहाँ पे क्या है, अटैच है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक पीक मिल रहा है आपको समथिंग 3000 के आसपास। ओके, तो 3000 के आसपास मिल रहा है, तो ये भी क्या इंडिकेट करेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन का बॉन्ड मैंने बताया था कि 2800 2900, ओके, 28,000, सॉरी 2800, 2900 और 3000, या फिर 3100 से
3600, ये जो रेंज होती है जनरली, ये जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ है, अगर जो हेटेरो आइटम के साथ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ है तो वैल्यू ज्यादा होती है, और वही अगर जो बॉन्ड उसका कार्बन के साथ है तो वैल्यू थोड़ा कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, वहाँ पर कम वैल्यू हो जाती है। तो ये जनरली यहाँ पर भी एक पिक मिली है हमको। ओके, इसको अगर जो हम कंटिन्यू करके देखेंगे, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, तो ये समथिंग यहाँ पर ओके 2900 के आसपास इसकी वैल्यू मिलती है, 28 से 2900। तो ये क्या इंडिकेट करता है फिर, ये रेंज में वैल्यू किसकी होती है फिर? CH2 या CH3 की। हाँ, CH2 CH3 की कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ये वैल्यू हो सकती है। तो ये भी ये ग्राफ यहाँ पे इंडिकेट करता है। ओके, यानी यहाँ पे हमें ब्रॉड पिक देख रहे हैं हम। ओके, जो ब्रॉड पिक हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पिक देख रहे हैं। इन डिटेल में हम बाकी पिक पे जा नहीं रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक पिक मिली है, ये 1500 पे एक पिक मिली है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू है 1500 की। अब जनरली दूसरी एक वैल्यू यहाँ पे मिली है, वो कितने पे मिली है, यहाँ पर भी एक वैल्यू है। ओके, यहाँ पर भी एक है 1500 1600। ओके, तो ये 1500 1600 पे जो वैल्यू मिली है, ये क्या इंडिकेट करती है? जनरली हमारे पास जो वैल्यू है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की वैल्यू, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली 1500 टू 1700 या फिर 1650 तक जो वैल्यू है, जनरली किसके होते हैं वैल्यू? डबल बॉन्ड सिस्टम की वैल्यू होते हैं। टी की। हाँ, डबल बॉन्ड किसका होता है जनरली? C डबल बॉन्ड सिल अल्किन वाला भी हो सकता है, या फिर C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप वाला भी हो सकता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो वैल्यू है वो एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, या फिर आपके पास जो है यहाँ पर एक बेंजीन रिंग सिस्टम है जिसके अंदर जो है C डबल बॉन्ड C सिस्टम है या C डबल बॉन्ड O सिस्टम है। इस तरह से अटैच सिस्टम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं ग्राफ की। ओके, ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको जो जब डाटा दिया जाता है एनालिसिस के लिए, तो वो डाटा में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान होता है। ये हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ किस तरह से निकलता है, जो कि आपको एनालिसिस के लिए नहीं दिया जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही है अराउंड में, यहाँ पर 500 से थोड़ा ज़्यादा। ओके, कुछ वैल्यूज यहाँ पे 1000 के आसपास भी मिल रही है आपको, 1100 1200 1300 के आसपास भी वैल्यू मिल रही है। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ पर का, ओके, ये रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का रीजन है। ओके, ये जो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रीजन कॉम्प्लिकेटेड पिक, बहुत सारे पिक दिख रहे हैं आपको ये रीजन के अंदर, दिख रहे हैं आपको ये रीजन के अंदर बहुत सारे पिक। तो इसको क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। दिस इज द फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अब देखो फिंगरप्रिंट रीजन किसको बोलते हैं? तो जनरली ये जो रीजन होता है फिंगरप्रिंट रीजन, आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये रीजन किसके बीच में है? यहाँ पे 1200 1300 और यहाँ पे 1500 1600, इसके अराउंड में ये रीजन है पूरा। So in IR, the region below the 1500 centimeter cube is rich in the many absorption bands. वो कोई भी अगर जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा IR का, तो वहां पर 1500 के सराउंडिंग में आपको बहुत सारे पिक्स मिलेंगे। ओके, तो वो जो पिक रहेंगे, वो रीजन जो रहेगा उसको बोलेंगे हम फिंगरप्रिंट रीजन। कोई भी स्पेक्ट्रा रहेंगे वहां पे आपको, वहां पे रीजन में बहुत सारे पिक आपको दिखेंगे। So is rich in many absorption bands, okay, and the region is known as fingerprint region. Here the number of bending vibrations are usually more than the number of stretching vibrations. मैंने आपको bending vibration किसको बताया था? बेंड मॉलिक्यूल होता है, एटम्स होता है, स्ट्रेच यानी उसकी साइज इंक्रीज होती है। जनरली स्ट्रेचिंग के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है टू डिफरेंट आइटम की, वो बॉन्ड लेंथ वहाँ पे इंक्रीज होती है, दैट इज स्ट्रेच होना। और बेंडिंग में वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है?
डिक्रीज होती है। तो स्ट्रेचिंग एंड डिक्रीजिंग ये कंटिन्यूअसली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है कि तो जनरली वहां पर रिएक्टिव पार्ट जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो बॉन्ड है इन बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। तो ये जो रीजन है फिर क्या रहेगा, ये स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग रीजन पे यहाँ पे क्या रहेगा, आपको वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी। ओके, तो in this region small difference in the structures and the constitution of the molecule results significant changes in the absorption band. So many compounds show unique absorption band in this region and which is very useful for the identification of the compound. कुछ compound यहाँ पे ideal values show करेंगे, तो वो आइडियल वैल्यूज के बेसिस पे हम वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कंपाउंड यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बता रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसके ये चीज़ों को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है इसका जो स्पेक्ट्रा का जो है आउटपुट किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रा क्या इंडिकेट कर रहा है देखते हैं। तो जनरली वन स्पेक्ट्रा यहाँ पे, अब ये जो फर्स्ट पार्ट था इसलिए हम उसमें डिटेल में गए नहीं। ओके, इन डिटेल वहाँ पे हर पीक का हर डिस्टेंस का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।